हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे अस्पताल ले जाएं, फिर वहां से पार्लर चले जाऊंगी। एंड रामी से बोली थी जो कि स्टडी में कोई भी फाइल खोल कर बैठा हुआ था। क्यों, क्या हुआ, अस्पताल क्यों जाना है तुमने? रामेश लहजे में परेशानी लिए बोला था। भाई, वो अभी आशर की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि महर को बहुत ही तेज बुखार है, उसे डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट कर लिया है। तो क्या आप अब ले जाएंगे? महर के नाम पर रामेश ने एन की तरफ परेशान से देखा था। चलो, तुम चलो, मैं गाड़ी की कीस लेकर आता हूँ। रामेश बोलता हुआ जल्दी से गाड़ी की कीस लेकर उसके पीछे गया था और वो दोनों आशिक के बताए हुए अस्पताल में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, महर किधर है? एन सामने कर वे आहत को देता हुआ बोलती, बेटा आप यहाँ क्यों आ गई? आप तो तैयारी करनी थी ना घर। आहत एन को वहां पर देखा बोला था, जी अंकल कर लूंगी, पर आज आशा ने बताया महर का तो मुझसे रहा नहीं गया। आफ्टर ऑल आप और महर फैमिली है मेरी। अब एन मुस्कुराता हुआ आहत से बोलती, जीती रहो, इस साइड वाला कमरा है, चलो साथ चलते हैं। आहत दोनों को अपने साथ लेकर रूम में गया था और महर आंखों को बंद किए लेटी हुई थी। महर देखो कौन आया है। एन जोया से मिली थी, जिस पर जोया मुस्कुराता हुआ उससे बोलते, पर महर ना उठी। अभी कह रही थी कि घर जाना है, शायद अब सो गई है। डॉक्टर ने क्या कहा है आंटी? एन जोया से बोलती, डॉक्टर ने कहा है कि बुखार बहुत ही तेज है, उसके दिमाग पर भी असर कर सकता है, इसलिए जब तक बुखार कम नहीं हो जाता घर वापस नहीं जा सकते। ये तो बार बार घर जाने का बोल रही थी, पर डॉक्टर ने मना कर दिया है। अब अभी घर नहीं जाना। जोया सामने लेटी हुई महर को बोलती, जो कि सोई हुई थी, महर उठ जाओ, देखो एन भाभी आई है। जोया उसे जगाने की कोशिश कर थी। रहने दे आंटी, कोई बात नहीं है। पास खड़े रामेश की सारी नजरें महर पर थी, जो कि जोया की बात सुनकर परेशान से उसको देख रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि टेंशन ही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी टेंशन है ऐसे, शायद रिजल्ट की हो, पर ये लड़की टेंशन ले हो ही नहीं सकता। ये टेंशन देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं। जोया हंसते हुए महर को देखकर बोलती, जिसने अंगड़ाई ली थी। आंखों को खोलकर सामने देखा तो एन खड़ी थी। कैसी हो तुम महर? एन उसे आंखें खोलता हुआ देखकर मुस्कुराता हुआ बोली थी, मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? महर बामुश्किल मुस्कुराई थी। रामेश खड़ा उसी को देख रहा था, जिसकी नजरें अभी भी रामेश पर नहीं पड़ती। महर की नजर एन से बातें करते हुए जब रामेश पर पड़ी तो उसे वहां पर देखकर हैरान हुई थी और चुप कर गई थी। ओ, रामेश भाई का तो याद ही नहीं रहा मुझे, मैं उनके साथ ही आई हूँ। भाई की मंगनी है, इनको भी अपने साथ ही घसीट लाई हूँ। एन मुस्कुराता हुआ रामेश की तरफ इशारा करता हुआ बोले थी, हाँ 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 भाभी, तो आप ले जाए ना, आपको भी तैयारी की जरूरत होगी ना, और इनको भी तैयारियां करनी होगी ना, आफ्टर ऑल मंगली है इनकी। मुझे पता है देर हो जाएगी आपको, वरना मैं हंसते हुए एन से बोलते, जिस पर वो मुस्कुरा देती। रामेश ने अपनी मुठ्ठियां बेचकर खुद को गुस्से से बांस रखा था। आहद और जोया दोनों डॉक्टर की बात सुनते हुए बाहर निकल गए थे। चले भाई, सच में देर हो जाएगी, चलो महर, अपना ध्यान रखना, फिर कर मुलाकात होगी। एन से मिलकर बाहर निकल गई थी और पीछे रामेश भी उसके साथ ही निकल गया था। महर ने एक दफा भी दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा था। एन, मुझे लगता है कि वो किस इधर ही रह गया, तुम रुको, मैं एक मिनट लेकर आया। रामेश एन को गाड़ी के पास खड़ा देकर खुद अंदर चला गया था और महर से बात करने। महर जो कि बेड पर सीधी लेटी ऊपर छत को घूर रही थी, रामेश के अंदर आने पर समझी थी कि शायद जोया आई हो, उसी की आंखों को बंद कर लिया था। इस भूल में कभी भी मत रहना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम बीवी हो मेरी और हमेशा मेरी बीवी रहोगी। रमेश उसके पास आया था, उसके चेहरे पर झुका, उसे एक एक लफ्ज बाबर करवा रहा था। तो मंगनी क्यों कर रही है? अगर आज आपकी मंगनी हुई तो फिर कुछ दिन बाद हमारी तलाक होगी, मैं सब बाबा को बताने वाली हूँ, और अब जो उनका फैसला होगा ना, वो मेरा फैसला होगा। मैं रमेश की आंखों में देता हुआ बोले थे, और मेरे बाबा कभी भी ऐसे इंसान को मुझे नहीं सौंपेंगे जो दो कश्तों का मुसाफिर हो। मैं तंजे मुस्कुराहट के साथ ही उसके सीने पर सर रखकर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया था। देखता हूँ तुम्हें कौन मुझसे रमेश हाथ दादा से दूर करता है, स्वीट हार्ट। रमेश अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ही बोला था, तुम्हारे बाबा खुद मेरे आगे हाथ जोड़कर बोलेंगे कि मेरी बेटी को अपना लो। रमेश उसके गाल को छूकर बोला था, जो कि बाहर से दहक रहे थे। तब मैं तुम पर लानत भेजूंगी रमेश शांत दादा। मैं उसकी बात से गुस्से से उसका हाथ झटक कर बोली थी, जो मर्जी भेजना, पर आना मेरे पास ही है, और अपनी हरकतों से तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला चुकी हो, इसलिए अब भुगतने के लिए तैयार है ना मेरी जान? रामेश उसके हाथ को काबू करता हुआ होंठों से लगाकर बोला था, जिस हाथ से उसने झटका था। महर ने नफरत से मुंह मोड़ लिया था और कहीं आंसू उसकी पलकों से बह निकले थे, जिसको रामेश ने अपने होंठों से साफ किया था। महर पल बल में उसकी हरकत से शुरू हो गई थी, जो आगे बुहार में जल रही थी। रामेश की हरकत से और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उसे खुद से दूर किया था। जल्दी ही आऊंगा लेने के लिए, तैयारी रखो माई लिटिल वाइफ। रामेश को बोलते हुए उसके माथे पर लब रखकर चला गया था और पीछे महर रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा गए थे। हरम जब उठी तो खुद को किसी दूसरी जगह पर पाया था। सुबह हो गई, मैं यहाँ सारी रात से थी, शिट। जल्दी से उठी थी और फ्रेश होने के बाद बाहर निकली और बाहर वाले दरवाजे के पास गई तो दरवाजा बंद था।
ये खुल क्यों नहीं रहा? यूनिवर्सिटी में जाना है यार, अंजल मुझे वहां पर ना देखकर परेशान हो जाएगी, क्या करूं? मेरा मोबाइल। हरम जल्दी से अपना बैग ढूंढने लगे थे। वो तो डी की गाड़ी में था। ये कमीना कहाँ चला गया? ये फ्लैट किसका है? हरम सारे फ्लैट को देखने लगे थे। ये किसका रूम है? रूम का दरवाजा खोलकर देखा था। ये मामा पापा की पिक्चर्स क्यों है? ये क्रॉस का निशान क्यों लगा है पापा की पिक्चर्स पर? हरम उनको हाथ लगाकर देख रहे थे जहाँ पर दीवार पर अंश और हया की पिक्चर्स थी और ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। हरम देखकर हैरान रह गए थे कि उसके खुद की तमाम पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद थी। जब से वो उसे मिली थी तब की तमाम पिक्चर्स थी उसमें। हरम हैरान होते हुए सब देख रही थी और साथ साथ में एक तरफ एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये क्या है? री क्या प्लान कर रहा है? बाबा से कौन सा बदला लेना चाहता है? ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज सलाह जी मेरी मदद कर दे। हरम रोते हुए वहां पर पड़ी हुई चीजों को देख रही थी। कुछ फाइल थी। हरम भी उनको खोलती हुई पीछे से री ने आकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे तरफ खींचा था। क्या देख रही थी? मेरी जासूसी कर रही हो? री उसे खुद के करीब किए हुए बोला था। कौन से ऐसे रात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैं कौन सा बदला हूँ तुम्हारा? मुझे अजियत देखकर तुम अपना बदला ले रहे हो ना? हरम एक सांस में उसे काला से दबोचे गुस्से से बोलती। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ? तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुमसे जबरदस्ती निकाह किया है? री उसके दोनों हाथों को अपने काले से झटक कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर पीछे करते हुए तंजिया मुस्कुराहट उछाकर बोला था। री इतनी ही तकलीफ देना जितना तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। ये ना हो कि तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारे हाथ बदला तो रह ले पर हाल ही रह जाए। मैं तुम्हें बदवा कभी नहीं दूंगी। मैं सब भूल जाऊंगी जो भी तकलीफ तुमने मुझे दी। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगर मेरे पापा गलत हुए तो वो तुमसे माफी मांग लेंगे पर मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए। हाँ, हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं है पर एक रिश्ता तो है ना। इस रिश्ते के साथ नई शुरुआत करते हैं। उसके हाथ से अपने हाथों को छुड़वा कर उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर बोलती। दी उसका हाथ पकड़कर उसको अपने दूसरे हाथ साथ ही दूसरे रूम में लेकर गया था। बैठो जहाँ उसे बेड पर बिठाकर खुद अपना सर उसकी गोद में रख चुका था। मैं जब छोटा था ना तो मुझे जरताशा मामा और सलार बाबा ने अपना बेटा बना लिया था। आज तक मुझे ये नहीं लगा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ या सलार और ऋषभ मेरे बहन भाई नहीं है। री आंखों को बांध के हुए हरम की गोद में अपना सर रखकर सब बताया था। बताते हुए उसके होंठ पर मुस्कुराहट थी। पर कुछ तलह यादें हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इन यादों से लड़ने के लिए मैंने फाइट क्लब ज्वाइन किया था। जब जब वो यादें मुझे डिस्टर्ब करती है ना मैं लड़ता हूँ इनसे। अगर गुजरते हुए हर पल को सामने वाले शख्स पर अपना गुस्सा उतारता हूँ। रीस हरम को सब बताया था और वो उसे सुन रही थी। साथ साथ उसके बाल में हाथ फेर दी। हरम उसे सुन रही थी। तो पूछोगी नहीं कि ऐसी कौन सी यादें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर मारती हैं? री उठकर उसके सामने आया था और उसे देखता हुआ बोला। तुम्हें पता है जब मामा चली गई इस दुनिया से तो मैं जिस आश्रम में था ना वहां पर एक स्वीपर ने मेरे साथ यू नो वट हरम उसने बहुत ही बुरा किया मेरे साथ। मैं चीहा था रोया था पर कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया। मामा कर गई थी। बाबा को तुम्हारे बाबा ने जेल में बेच दिया था। री चीह रहा था एकदम से बेड से उठा था और चीहने लगा था। हर चीज को उठा उठा कर फेंकने लगा था। हरम जिसके पास जाने के लिए उठी थी घबरा कर उसके पीछे हुई थी। तुम भी चली जाओगी मुझे छोड़कर जैसे मामा चली गई हैं? तुम मुझसे नफरत महसूस हो रही होगी ना, है ना? वो हरम को कंधे थाम कर जुनूनी सा चीहा था। अगर सलाद बाबा और राधा बाबा मुझे लेकर ना जाते तब अब वही इस आदमी की दरिंदगी का शिकार रहता। री के चेहरे पर साया सा आ गया था। कुछ नहीं हुआ। मुझे तुमसे कोई नफरत महसूस नहीं होती। जो हुआ भूल जाओ री। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हरम उसके साथ लग गई थी और प्यार से समझाता हुआ बोली थी। इधर बैठो ये लो पानी पी लो। हरम उसे बेड पर बिठाकर पानी देता हुआ बोलती। चलो शाबाश आराम कर लो तुम। हरम उसे बेड पर लटाकर बोलती। कितना दर्द छुपा कर बैठे हो ना तुम री। मुझे छोड़कर मत जाना। रीस ने उसे खींच कर अपने साथ लगा लिया था। उसमें गुम हर चीज भूल चुकी थी। ये भी कि रीस के साथ पहले क्या कुछ कर चुका है। गुजरते पल के साथ उस पर हावी हो रहा था। इस दफा हरम उसे संभालने के चक्कर में खुद उसे अपना यकीन मार सब कुछ सौंप चुके थे। ये जाने बगैर कि आने वाली जिंदगी दोनों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करेंगे। दोनों बहनें पार्लर में बैठी हुई थी। आश्चर्य उनको लेने आया था। आप क्यों आए हैं भाई? आने वाले थे ना? आश्चर्य एन आश्चर्य को पार्लर के बाहर देखकर बोली थी। क्यों? मेरे आने से तुम्हें मसला है तो वापस चला जाता हूँ तो अपने भाई के साथ आ जाना। आश्चर्य आईब्रो उठाकर बोला था और वापस मुड़ गया था। नहीं रुके, मैं परी को लेकर आती हूँ फिर चलती हैं। एन आश्चर्य को आवाज देकर बोलती और फिर अंदर भाग गई थी। पीछे आश्चर्य उसके जाने से सर झटक कर आ गया था। सॉरी एन, पर क्या करूँ मेरे भाई की खुशी इसी में है। आश्चर्य सर पर हाथ फेरता हुआ घर में बैठ गया था। थोड़ी देर बाद ही परिचय और एन आ गई थी। पीछे और एन दोनों पीछे बैठ गई थी। आशा का सारा ध्यान एन की तरफ था जो कि सज्जी सवारी उसके दिल के करीब हो थी। अब तो उसमें सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे खुदा बस बचा लेना मुझे मेरी बीवी और मेरे दरमियान
फिर से कुछ ना गलत हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जावर तेरा मैं कचूमर बनाऊंगा। आशिर दिल में सोचता हुआ गाड़ी को अर्श के फ्लैट के आगे रोक चुका था, जहाँ पर जावर उसका इंतजार कर रहा था, जिसको वो पहले ही मैसेज कर चुका था। आशिर, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कौन सी जगह है? एन आशिर की तरफ झुककर बोलती, ये अर्श बाबा का फ्लैट है, यहाँ से बस कुछ ले लो फिर चलते हैं। आशिर बोलने के बाद ही एन ने सर हिलाया था और तब भी जावर आया था। अपने वालिद को संभाल लेना, मैं एन को पकड़ लूंगा वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। आशिर ने मुंह बनाकर बोलता हुआ एन की तरफ वाला दरवाजा खुला था। आशिर, चलो मेरे साथ, 1 मिनट परीक्षा आ जाती है। आशिर बोलता हुआ उसे खींच कर लेकर गया था, जबकि पीछे पीछे मुंह ही देखती रह गई थी। होश तो उसको तब आया जब दूसरी तरफ से जावर ने आकर उसके साइड वाला दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला था। जावा ने गुस्से से उसे बाहर खींचा था, पर उसे देखकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था, क्योंकि आज वो अपने नाम की तरफ पड़ी ही लगी थी। गुलाबी रंग की मैक्सी पहने दुल्हन की तरह तैयार थी, पर जावा को गुस्सा आया था क्योंकि वो किसी और के लिए इस तरह तैयार हुई थी। पीछे होप से उसको देखती थी, जिसको उसने मुस्कुराता हुआ बाहों में उठा लिया था। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? छोड़ दे प्लीज जाबर। पीछे उसकी बाहों में रोता हुआ चला रही थी और जाबर उसकी परवाह किए बगैर उसे फ्लैट की तरफ लेकर गया था और अंदर जाकर रूम में बिठाया था, जहाँ पर एन पहले से मौजूद थी। एन भाभी, इसे समझा दे कि थोड़ी देर में निकाह है हमारा, ये जितना रोएगी उसका अपना नुकसान है, क्योंकि निकाह तो फिर भी होगा, बस उसका मेकअप खराब हो जाएगा। जावा बोलते हुए आखिरी बात में शरारती अंदाज में बोलता, आशा ये सब क्या है? एन गुस्से से उसे देखता वो बोलती, सॉरी चांद, जावर के लिए। जावर प्रीशा से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए प्लीज गुस्सा मत करना, निकाह होने दो और प्रीशा को भी समझा दो। आशा बोलकर बाहर जाने लगा था। कभी भी नहीं होने दूंगी मैं। एन चीही थी, भाभी मौलवी अंदर आ रहा है, आप चीने का कोई भी फायदा नहीं है, वरना आपका अपना नुकसान होगा, गला खराब हो जाएगा आपका। रुकने वाला मैं फिर भी नहीं हूँ, सो प्लीज आशा अपनी बीवी को संभाल लेना, खबरदार जो तुम दोनों मेरे रास्ते में आए। आशा ने उसकी बात से अपनी हंसी छुपाई थी और एन ने गुस्से से उसको घूरा था। एन डार्लिंग, क्या है ना कि हमारे रोकने से भी जावर नहीं रुकेगा, इसलिए ये निकाह होने दो। इस उम्र से तो अच्छा है ना हमारा जावर और तू, हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। आशा उसे फायदा बता रहा था। आशर, हद होती है, इधर हमारे घर वालों की इज्जत का सवाल है, सुना आपने, ये निकाह नहीं होगा। एंड चलाई थी, जिस पर आशर ने जावर की तरफ देखा था जो उसे ही घूरा था। दूसरी तरफ प्रीशा थी जो कि बेड पर बैठी रोने में मसरूफ थी। बस बहुत हुआ, रोना धोना, चले निकाह शुरू करें मौलवी जी। जावर के बोलने पर मौलवी कभी एन और कभी जावर को देख रहा था। क्या अब आपको हो गया है? साली है मेरी, उसकी मर्जी से सब हो रहा है। जावर कान उचकाकर एन की तरफ देखता हुआ बोला था, जो कि मुंह खोले हुए उसे आशर को ही देख रही थी। आशर, तू तो गया काम से। आशर दिल में सोचता हुआ फीका सा मुस्कुरा दिया था। आप घर चले, आप दोनों को हाजिर बाबा सीधा करेंगे। एन आशर को गुस्से से मुका दिखाते हुए बोलती, सॉरी जान, मेरा क्या कसूर? सारा किया आपका है, आप ही लेकर आए थे ना हमें जहाँ। एन उसे घूरता हुआ बोलती, थोड़ी देर बाद ही निकाह हुआ था, पर प्रीशा तो रोने में मसरूफ है। कबूला बोल गई थी, पर एन मौलवी के लफ्जों से ताकत आ गई थी, कभी आशर और कभी जावर को देख रहे थे। एन अभी आशा से बोलती, प्रीशा ने रोते हुए एन के गले लग गए थे। चुप कर जाओ मेरी जान, इसको तो बड़े बाबा पूछेंगे। एन प्रीशा को चुप करवा थे। मुझे मम्मा के पास जाना है, नहीं रहना जावर के साथ। पीछे रो रो कर हल्कान हो गई थी। आशर और जावर दोनों बाहर निकल गए थे। एन प्रीशा को अपने साथ लगाकर बैठी हुई थी, जो कि रो रो कर आधी हो रही थी। एन उसे चुप करवाने के साथ साथ खोई हुई थी, मौलवी के लफ्जों को समझने की कोशिश कर रही थी। आई हेट यू जावर। एन, मुझे माम के पास लेकर जाओ, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये बहुत ही बुरा है। पीछे रोते हुए बार बार बोल रही थी। एन भाभी, आप बाहर जाए, मुझे प्रीशा से बात करनी है। एन एक नजर रोती हुई प्रीशा को देखा था और फिर बाहर निकलने ही लगी थी कि प्रीशा ने उसका बाजू पकड़ लिया था। प्लीज मत जाओ, मुझे नहीं रहना उसके साथ। प्रीशा एन के बाजू के साथ चिपक कर गई थी और एन ने भी उसे अपने साथ लगा लिया था। प्लीज अब बाद में बात कर लेना, अभी उसे थोड़ा सा ठीक होने दे। एन रोती हुई प्रीशा को अपने साथ लगाए हुए बोलती और जावर गुस्से से बाहर गया था और थोड़ी देर बाद ही आशा के साथ ही वापस आया था। एन ने गुस्से से दोनों को देखा था। एन को आशा अपने साथ लेकर गया था, जबकि जावर पीछे की तरफ बढ़ गया था, जिसको देते हुए अपने आंसू को साफ करते हुए पीछे हुई थी और जाकर बेड क्रोन से जा टकराए थे। ध्यान से लगी तो नहीं? जावर बिल्कुल उसके पास बैठकर उस पर झुका हुआ बोला था, जाए यहाँ से, आप बहुत ही गंदे हैं। पीछे रोता हुआ चीही थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है सारी जिंदगी। मैंने पहले भी बोला था ना तुम मेरी हो, फिर क्या सोचकर तुमने इस उम्र के साथ निकाह करने के लिए हाँ की है? बताओ मुझे। जावर गुस्से से लाल अंगारा होते हुए आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, जो उसके खौफ से बेड के साथ लगी हुई थी। पर जावर हाथ पर आगे उसकी तरफ खींच चुका था। मेरी माँ ने शादी तय कर दी थी मेरी, और वो जान चाहेंगी ना, मैं वही करूंगी। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। पीछे नम लहजे में जावर से अपने बाजू छुड़वाता हुआ बोलती, तो सुनो मेरी परी, आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली माम के पास लेकर जा रहा हूँ। जावर मुस्कुराता हुआ उसके गाल से लाकर बोला था, जिस पर परीक्षा ने उसे परेशान नजर से देखा था।
मेरी एक ही मामा है, सुना आपने, और मुझे उन्हीं के पास जाना है। पीछे गुस्से से उसे खुद से दूर धकेल कर चीखी थी, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, जल्द ही अब तुम अपने असल माँ बाप के पास रहोगे। साहब उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ता हुआ बोला था, नहीं, मुझे मेरे मामा बाबा के पास जाना है, चलो ससुराल और तुम्हारे असल घर लेकर जाऊं तुम्हें। आप भूल जाओ हान ज्यादा हाउस को और वहां रहते हर इंसान को। जब जब तुम उनको पुकारोगी ना तब तक तुम्हें तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उनका नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनो। साहब उसे बेड से उठाकर झंझोड़ कर बोला था। पीछे रोते हुए बस उसको देखती रह गई थी, जो कि सफाकियत की हद करते हुए उसे उसके अपनों से मिलने, उसका नाम लेने तक से रोक रहा था। वो मेरे मामा बाबा है, मैं 1000 दफा उनको पुकारूंगी। पीछे चीही थी, एक दफा और पुकार कर देखो, बस एक दफा, फिर अपनी सजा भी देख लेना। जाना है मुझे मेरे मामा बाबा के पास। अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती कि जावर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। जावर की इस हरकत से पीछे मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो अभी छोटी सी सजा है, आइंदा उससे भी बड़ी सजा दूंगा। जावर एक आंख दबाकर बोला था और पीछे ने नफरत से रूह फेर लिया था। रोना अभी भी नहीं छोड़ा था। एन बब्बी घर जाना है या नहीं? जावर पीछे का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया था और एन आशा के साथ लड़ने देख के बोला था, एन का पता नहीं पर मुझे घर जाना है। आशा मुंह बनाकर जावर की तरफ देखता हुआ बोला था, जो कि रोनी सूरत बनाकर कभी एन और कभी जावर की तरफ देख रहा था। जावर की उसके अंदाज पर हंसी छूट जाती, पर वो बड़ी महारत से दोनों बहनों को साथ जोड़कर रोता हुआ देखकर छुपा गया था। कहाँ फंसा दिया कमीना, अब ये मेरी जान निकाल कर ही दम लेगी। आशा जावर के पास आकर उसे घूरता हुआ उसके कान में बोला था, कहीं एन सुन ही ना ले, मेरे लिए तू इतना कर सकता है ना, चल अब घर चले। जावर आशा को बोलता हुआ पीछे हाथ पकड़कर उससे अपने साथ लेकर गया था और दोनों अब अपनी घर में हवेली के लिए निकल गए थे। वहां हाल में प्रीशे और एन की गैर मौजूदगी की खबर सबको मिल चुकी थी और जावर ने फोन पर सबको बता दिया था कि प्रीशे उसके पास है, इसलिए निकाह और मंगनी बहाना बनाकर कैंसिल कर दिया गया है। अब सब लोग शाह हवेली पहुंच चुके थे। रामेश गुस्से से जावर के आने का इंतजार करा था, जिसने ये सब किया था। वहीं पर मिसेस जलाल और जलाल साहब भी मौजूद थे। जावर, प्रीशे और एन आश्चर्य अंदर दाखिल हुए थे। प्रीशे सामने मिसेस जलाल और जलाल को देखकर रोते हुए उनके गले लग गए थे। मामा, ये जबरदस्ती लेकर गया था मुझे, उसने जबरदस्ती नकाह किया मामा, पर आप जहाँ पर कहेंगे ना मैं वहीं पर शादी करूंगी। पीछे रोते हुए मिसेज जिलाल के साथ लगी हुई बोल रही थी। उसकी बात से जाबर का पारा हाई हो गया था। बहुत हो गया, मैंने कहा था ना कि आइंदा तुम उनसे नहीं मिलोगे, सुना नहीं था तो तुमने? जाबर चीते हुए मिसेज जिलाल से दूर करता हुआ बोला था, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी, पीछे मेरे साथ ही जाएगी। मिसेज जिलाल गुस्से से जाबर को देखता हुआ रोती हुई पीछे को उसे खींचना चाहता, पर जाबर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हाँ हाँ हाँ, सो नाइस आंटी, द सीट ले कोट, आई डोंट माइंड। जाबर पीछे को खुद के साथ लगाए हुए बोला था। जाबर, क्या बदतमीजी है ये? हाजिर गुस्से से आगे बढ़कर बोला था और रामेश कब से उसे गुस्से से देख रहा था, बस अपनी माम की वजह से चुप था। कोई बदतमीजी नहीं है बाबा, मैम ने बस इनको सिंपल सा उनकी बात का जवाब दिया है। सावर कंध उचकाकर बोला था। दूसरी बात, मेरी बीवी आप सबसे सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। वो पीछे को अपने हाथ लगाए हुए बोल रहा था, जो कि रोने में मसरूफ बार बार मिसेज जलाल के पास जाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत है तो रोकर दिखाओ मुझे, रामेश पीछे को तरफ खींच कर बोला था, पर जाबर की गिरफ्त मजबूत थी। मामा, फुप्पो को तो बुलाए यार, परी फुप्पो, परी फुप्पो। जाबर प्रिया को बोलते हुए फिर से प्रीश को ही आवाजें देने लगा था। परी और आली भी आ गए थे। सब भी वहां पर आ गए थे, जो कि अपने अपने कमरों में थे। फूफो, इधर आई यार। रामेश वहीं पर खड़ा जारो का पागलपन देख रहा था और प्रीशे अपनी जगह पर खड़ी थी और मिसेज जलाल अपनी जगह। प्रीशे मिसेज जलाल के पास जाने लगी थी। इधर आओ प्रीशे, जावर से गुस्से से देखता हुआ बोला था, जो कि नाम में सारी लाता हुआ मिसेज जलाल के पास चली गई थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें डैमेज समझ नहीं आती, तुम नहीं जाओगी उनके पास। जावर से कहता हुआ अपने सामने काट चुका था। प्रीशे ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था और फिर जावर उसे खींचकर प्रयुष के सामने ले गया था। रामेश जावर की तरफ बढ़ता, मिसेज जलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया था। परी पुप्पो, आपको यकीन था ना कि जोहा आएगी, ये देखिए आपकी जोहा। जावर परी के पास बैठकर प्रीशे का हाथ पकड़कर प्रयुष के सामने बैठते हुए बोला था और प्रीशे रो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिसेज जलाल और जलाल साहब सख्ते में आ गए थे। वहां पर खड़ा हर शख्स सुन हुआ बस जावर की तरफ देख रहा था। एन का अब असल बात समझ आई थी। रात को प्रीशे के बारे में आशा का पूछना और वो नकाम में वल्दियत पर आली का नाम लेना, एन को सब समझ आ गई थी। वो हैरत से अब अपने माँ बाप को देखते थे, जो कि सुन हो चुके थे। जावर की बात से रामश भी जावर की बात से सुन हुआ उसको देख रहा था। ये आपकी बेटी जोहा है, पीछे लेट्स उतारो अपने। जावर गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला था, जो कि जावर के खौफ से अब मिसेज जलाल को देखने लगी थी। उतार दो पड़ी। मिसेज जलाल की आवाज सुनकर परी ने रोते हुए अपने लेंस उतारे थे, जिसकी ग्रीन आंखों को देखकर सब घर वाले अब सही मैनू में सख्ते में आ चुके थे।